बिस्मिल्लाह व सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो है ना केमिस्ट्री की 9th के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये हमारे इर्द गिर्द जितना भी आपको नज़र आ रहा है सॉलिड लिक्विड स्टेट, तो इसके पीछे जो है ना ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का हाथ बहुत ज़्यादा है। कोई भी एटम्स हैं वो तो आपस में बनाएंगे केमिकल बॉन्ड्स, और मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो वो उनके दरमियान में क्या होंगी, जो फोर्सेस होंगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, उन्हें हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और अगर ये फोर्सेस होंगी तो ये क्या करेंगी, ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर असरअंदाज होंगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, वो है सॉलिड लिक्विड गैस। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, डेंसिटी। इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है ना ये डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, उस चीज़ की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। तो अब हम देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते किसे हैं। तो सवाल के अंदर से ही जवाब हमने निकालना है। तो अब ये देखें, पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है इंटर। इंटर का मतलब होता है अमंग या बिटवीन। मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स और जो फोर्स होगी ये वाली, ये अट्रैक्ट करने वाली होगी, तो इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बॉन्ड के लिहाज से क्या होगी, ये वीक होगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, फिर ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो अब इसका जो है ना इसी लफ्ज़ से ही हमने क्या बना ली, इसकी डेफिनेशन बना ली। अब क्या होगा, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड क्या भला, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कि मॉलिक्यूल के दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो कौन सी होंगी, वो होंगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे हमारे पास जो है एग्जाम्पल है HCl की, तो ये हमारे पास क्या है HCl, जैसे कि हमने वो पढ़ा था किसके अंदर, ये पिछले लेक्चर्स के अंदर पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। तो इसके अंदर क्या, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 होती है। तो अनइक्वल शेयरिंग की वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है, इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इसके सामने एक और मॉलिक्यूल आएगा किसका भला, HCl का, तो मैं कहता हूँ यहाँ क्लोरीन आ जाती है और यहाँ हाइड्रोजन आ जाती है। तो ये नेगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव। अब ये क्लोरीन भी नेगेटिव, ये क्लोरीन भी नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करने से ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा। घूमने के बाद क्या होगा कि हाइड्रोजन यहाँ पे और क्लोरीन यहाँ पे। अब क्या होगा कि इसका नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के, ये अलग मॉलिक्यूल है ना HCl, और ये HCl अलग मॉलिक्यूल है, तो नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये जो अट्रैक्शन होगी ना, इससे हम दो मॉलिक्यूल के दरमियान में, इससे हम कहेंगे कि ये क्या है, ये है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्योंकि ये HCl का एक मॉलिक्यूल है और ये HCl का दूसरा मॉलिक्यूल है, और दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों बन रही है, क्योंकि आपको पता ही है कि नेगेटिव जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर मैंने पहले दिखाया था क्लोरीन लगा के, तो वो तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे, तो ये सीधा हो जाएगा, तो रीअरेंज हो जाएगा। रीअरेंज होने से क्या होगा कि ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये इसका बंध जाएगा, इस तरह पूरी लाइन बन जाएगी ऐसे। तो ये जो फोर्सेज होंगी ये हमारे पास कहलाएंगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इन फोर्सेज के होने से क्या होगा कि अगर HCl के दरमियान में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं तो इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। फिजिकल स्टेट कैसे चेंज हो जाएगी कि अगर इसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं तो ये कौन सी शेप में होगा, ये लिक्विड शेप में होगा। अब इसको देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो है HCl के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, अगर हम इसको हीट करें तो हीट करने से क्या होगा कि इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो टूटेंगे। तो पहले आप बताएं, पहले कमज़ोर टूटेगा कि
ताकतवर, यानी कि पहले वीक के स्ट्रॉन्ग, ज़ाहिर है पहले वीक बॉन्ड टूटेगी। तो अब पहले क्या होगा कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे पहले जो है वो क्या हो जाएंगी, वो टूटेंगी, क्योंकि ये वीक है। हमने पहले क्या कहा, ये वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो अब क्या होगा कि हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए, वो होगी 17 किलो जूल पर मोल। जब एनर्जी देंगे इसको तो ये क्या करेगी, ये ब्रेक कर देगी किसको भला, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस किसके दरमियान में, बिटवीन HCl मॉलिक्यूल के दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत है 17 किलो जूल पर मोल। पर मोल का मतलब यह है कि दो मॉलिक्यूल के दरमियान में नहीं, ये है एवोगैड्रो नंबर्स मॉलिक्यूल के दरमियान। एवोगैड्रो नंबर कितने हैं, 6.02 10⁻⁻23, ये ज़हन में रहे। अब क्या है कि अब हमने ये टूट गया जी, तो ये ख़त्म होगी। अब हमारे पास क्या रहेगी, ये बॉन्ड वाले रह गए एनर्जी। तो इस HCl को तोड़ने के लिए, यानी बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होगी वो होगी 430 किलो जूल पर मोल। क्या करने के लिए, ब्रेक द कोवलेंट बॉन्ड। किसके दरमियान में, बिटवीन हाइड्रोजन एंड Cl। अब HCl नहीं लिखेंगे हम, हाइड्रोजन और Cl के दरमियान में जो बॉन्ड बना हुआ ये वाला कोवलेंट बॉन्ड, इसको तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होगी वो कितनी होगी जी, वो होगी 430 किलो जूल पर मोल। तो अब आप बताएं कि बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा मजबूत है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो हमें नज़र आ रहा है कि जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी वो क्या होगी, ग्रेटर है दैन किससे भला, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस से। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस करेंगी क्या, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर जो है ना उसको क्या करेंगी, ये चेंज कर सकती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके लिए बड़ी अहम है। तो इसमें क्या होगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हो जाएगी, ये अलग-अलग हो जाएगी। तो अब क्या हुआ है कि अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें, ये पहले वाली जो हमने की है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारे पास HCl लिक्विड शेप में था, क्योंकि जब लिक्विड शेप होगी तो उसके दरमियान में क्या होगा कि मॉलिक्यूल के दरमियान में कौन सी फोर्सेस होंगी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। और जब हमने हीट दी और कितनी एनर्जी दी, 17 किलो जूल पर मोल, तो इसके दरमियान में लिक्विड से ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये HCl लैदा हो गया, ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब देखें इसकी फिजिकल स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो ख़त्म करने से फिजिकल स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है कि फिजिकल स्टेट या फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी सारी की सारी क्या भरा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दूसरा हमने क्या किया था कि जो HCl था इसको हमने दी कितनी एनर्जी, 430 किलो जूल पर मोल। तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन अलहदा कर दी और क्लोरीन क्या कर दी, अलहदा कर दी। तो इसके लिए बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो क्या है, 430 किलो जूल पर मोल। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी थी हमारी, 17 किलो जूल, जिसमें पता लगा कि बॉन्ड एनर्जी इज ग्रेटर दैन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ कि इसकी टाइप्स कितनी हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। तो टाइप्स हमारी बुक में जो है ना, वो पहले वो बात करेंगे, हमारी बुक के अंदर है। बुक के अंदर क्या है पहले वो लिखेंगे। नंबर 1 हमारे पास जो है ना बुक के अंदर, वो कौन सी है, वो है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। इंटरएक्शन। अच्छा जी, दूसरी कौन सी है हमारी बुक के अंदर, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब तीसरी जो है हमारी बुक में, वो टेस्ट योरसेल्फ में दी गई है, सवाल पूछा गया है लेकिन थ्योरी हमें नहीं बताई गई। तो तीसरी जो नाम है वो इंड्यूस्ड डाइपोल है।
इंड्यूस्ड डाइपोल। अब ये इंड्यूस्ड डाइपोल हमारी बुक में थ्योरी नहीं है, यानी कि हमें थ्योरी में समझाया नहीं गया, लेकिन आंसर जो है ना, क्वेश्चन हमें पूछा गया, आंसर पूछा गया है, वो है टेस्ट योर सेल्फ जो है 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर है वो कौन सा बनता है, ये 6 है। तो टेस्ट योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 6 जो है 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6, उससे पूछा गया इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होती है, जबकि बुक में इसका कोई जिक्र थ्योरी के अंदर नहीं है। फोर्थ हमारे पास जो है वो तो हमारी बुक में ना सवाल पूछा गया और ना है, वो है लंदन फोर्सेस। तो हमने ये वाली फोर्स की तो पढ़नी नहीं, इसकी डेफिनेशन करनी है क्योंकि ये सवाल पूछा गया है, और ये भी दोनों इनको हम तफसील से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इन तमाम फोर्सेस को इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, से वांडर वाल फोर्सेस। तो वांडर वाल फोर्सेस के अंदर VAN, ये V स्मॉल होगा, VAN, DER ये भी स्मॉल होगा, असल नाम उसका है वाल, ठीक है। तो वांडर वाल, ये जो साइंटिस्ट था उसका नाम इस तरह आपने लिखना है, V स्मॉल अल्फ़ाबेट से होगा, D भी स्मॉल अल्फ़ाबेट से होगा, और W आपने जो है ना कैपिटल से लिखना है। तो इन तमाम फोर्सेस को जो ऊपर हमने अभी अभी लिखी हैं, इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं वांडर वाल फोर्सेस। अब आ जाते हैं अपनी पहली टॉपिक की तरफ, वो क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो पहले तो हमें ये पता चाहिए डाइपोल का मतलब क्या है। डाई का मतलब तो है 2, और पोल का आप कर लें कि एंड्स, जिसके 2 एंड्स हों, फिर 2 एंड्स हों, और उनके दरमियान में क्या हो, अट्रैक्शन हो। तो ये 2 एंड क्या है, ये कहता है कि ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। कौन से मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल फिर दोबारा एग्जांपल यही देखते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन की। तो हमें पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 3.2, हाइड्रोजन की कितनी थी, 2.2। तो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को भी तो ज़्यादा खींचेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर पार्शियल क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल बन गया, ये कौन सा मॉलिक्यूल बन गया, पोलर मॉलिक्यूल बन गया, या इसके लिए आप कह लें कि परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होगी कि पोलर मॉलिक्यूल, जैसे हमने यहां भी किया था कि HCl का जो है ना नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किसके दरमियान में, पोलर मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके दरमियान में, पोलर मॉलिक्यूल के, बल्कि परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसे हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन। अब एक लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल हुआ है हमारी बुक में, दे आर क्या है, इलेक्ट्रिकल इन नेचर, इलेक्ट्रिकल इन नेचर। तो इलेक्ट्रिकल नेचर होने का मतलब ये है कि इसका एक एंड पार्शली क्या है, नेगेटिव है, और एक एंड क्या है, पार्शली पॉजिटिव है। अब हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल को। एग्जांपल हमारे पास वो दोबारा फिर हमने किसकी करनी है, HCl की ही करनी है। तो अब क्या होगा कि ये हमारे पास हाइड्रोजन है, और ये क्या है, क्लोरीन, ये इसका है बॉन्ड पेयर। अब मैंने पहले बताया क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड पेयर किसकी तरफ चला जाएगा, ये चला जाएगा क्लोरीन की तरफ, जिसकी वजह से क्लोरीन पर क्या आएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर कौन सा आएगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसके साथ भी ऐसा ही होगा कि ये इस तरफ चला जाएगा, तो पार्शली नेगेटिव चार्ज, और फिर पार्शली क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा कि नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, अब ये इसका कौन सा एंड है, ये नेगेटिव एंड है, अट्रैक्ट द पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल।
तो नेगेटिव एंड ऑफ वन जो है हमारे पास मॉलिक्यूल जो है, इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड अगले मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। इस तरह इसके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी उससे हम क्या कहेंगे, ये होगी हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन। ये भी क्या है, डाइपोल, इसका एक एंड पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दो पोल हो गए, ठीक है, दो एंड्स हो गए इसके, एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड। इस मॉलिक्यूल का दो एंड है, एक पॉजिटिव एंड और एक क्या है, नेगेटिव एंड। तो ये भी डाइपोल, ये भी डाइपोल, दो डाइपोल के दरमियान में जो इंटरएक्शन हो रही है ये कहलाएगी डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन। अब इससे होगा क्या कि जब डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन होगी तो उससे क्या होगा कि जो हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो रीअरेंज हो जाएंगे। और रीअरेंज किस तरह से होंगे, कि एक का नेगेटिव एंड दूसरे के पॉजिटिव एंड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस तरह इसका नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और इनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, बनती चली जाएगी, जिसकी वजह से ये कौन सी शेप में चले जाएंगे, ये लिक्विड शेप में आ जाएंगे। यानी HCl कौन सी शेप में चले जाएगा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अगर ये इंटरमॉलिक्यूल फोर्स खत्म करें सिर्फ इस हालत के अंदर हो तो ये गैसियस स्टेट में होगा, लेकिन जब इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेज इसके अंदर डेवलप हो जाएंगी तो ये क्या बन जाएगा, ये लिक्विड शेप में चला जाएगा। कौन भला, HCl। तो अगर हम इसको, एक और तरीका है इसको इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के जरिए समझाने का, तो जो यहाँ बॉन्ड पेयर क्लोरीन की तरफ गया था तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसका जो क्लाउड है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो एक इस तरह की शेप बन जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो क्या होगी, ये हम कह लेते हैं यहाँ होगी क्लोरीन जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा, और यहाँ हाइड्रोजन होगी जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होगा, कम होगा। तो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा जाहिर है कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शली नेगेटिव, और जिस पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम होगा उस पर पार्शली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरह जो अगला मॉलिक्यूल है इसके साथ भी यही कुछ होगा। तो क्लोरीन के ऊपर जो है ना ये क्या होगा, ये पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी तरह से फिर अगला जो मॉलिक्यूल हमारे पास है इसको भी आप ऐसे ही कर लें। तो ये जो हम बना रहे हैं बैलून नहीं बना रहे, ये हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स को बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो ज़्यादातर किसकी तरफ चला जाएगा, वो क्लोरीन की तरफ चला जाएगा, और हाइड्रोजन के पास जो है वो क्लाउड कम होने की वजह से उसके पास चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इनके दरमियान में क्या हो, हम दिखा देते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई, तो ये हमारे पास क्या हो कहलाएगी, ये कहलाएगी डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसको आपने बुक से एक दफ़ा लाजमी क्या करना है, रीड करना है। तो अगली बात हम जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ मैं आपको बताऊंगा इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होती है।